तो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्या स्थानम यानी वल्लभी विद्या स्थान। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यापक और प्रचलित थी। प्राचीन ग्रेटर भारत में कई बड़े शहरों में सीखना, जहाँ दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों ने अध्ययन किया है। ऐसा ही एक गुजरात है। इस पाठ में उस केंद्र का एक परिचय दिया गया है। मुख्य रूप से इस पाठ को इस तरह से लिखा है जो ऐसे केंद्रों के शिक्षण अधिगम पद्धति का विचार देता है, यानी पाठ की सामग्री अतीत से संबंधी है, इसलिए यहाँ के वाक्यों में पिछले काल के उपयोगों को भी सीखने का प्रयास किया गया है। भाषा का पाठ सरल है और आप क्रियाओं के रूप के साथ साथ यौगिक शब्दों के निर्माण के साथ संज्ञा भी बना सकते हैं। इस पाठ में वल्लभी एक विश्वविद्यालय है, उसके बारे में बताया गया है, जो जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। अभी हम देखेंगे पाठ। सम्प्रति विद्या देखते हैं। सम्प्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। सम्प्रति यानी अभी, विविधाः अलग अलग, विश्वविद्यालयाः यानी विश्वविद्यालय, सुप्रसिद्धा प्रसिद्ध, सन्ति यानी है। अभी अलग अलग विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। तेषु केचन एतादृशा सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशं प्राप्य छात्र स्वात्मनं धन्य मन्यते। तेषु तो उसमें, केचन कई, एतादृशा ऐसे, सन्ति है, यत्र यहाँ, अध्ययनार्थ अध्ययन के लिए, प्राप्य प्रवेश प्राप्य प्रवेश प्राप्त करना, छात्र स्वात्मनम अपने आप को, धन्य धन्य, मन्यते मानते हैं। उसमें कई विश्वविद्यालय है ऐसे जहाँ अध्ययन के लिए यानी पढ़ाई के लिए जो विद्यार्थी या जो छात्र को प्रवेश मिलता वो अपने आप को धन्य समझता है। एवमेव पुराकाले अपि अस्माकं भारतदेशे एतादृशा बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। एवमेव ऐसे ही, पुराकाले अपि पुराने जमाने में, अस्माकं हमारे, भारतदेशे भारत देश में, एतादृशा ऐसी, बहवः बहुत, विश्वविद्यालय आसन मतलब है। उसी तरह पुराने जमाने में हमारे यहाँ यानी भारत देश में ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय है। तत्र विद्याध्ययनादुरात् देशात् समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्र स्वात्मनं धन्य मन्यते स्म। तत्र वहाँ, विद्याध्ययन पढ़ाई के लिए, दूरात् देशात् दूर देश से, समागत्य मतलब आते हैं, प्रवेशम प्रवेश, लब्ध्वा पाकर, छात्राः विद्यार्थी, स्वात्मनम अपने आप को, धन्यम धन्य, मन्यते मानते, और स्म मतलब स्म का प्रयोग भूतकाल के रूप में किया गया है, मानते थे। वहाँ पढ़ने के लिए दूर देश से आते और वह विद्यार्थी प्रवेश पाकर यानी विद्यालय में प्रवेश मिलने पर अपने आप को धन्य समझते थे। एक तेषु
एकतम वल्लभी विश्वविद्यालयः। एषु मतलब उसमें एकतम एक वल्लभी विश्वविद्यालय है। वैसे सभी विद्यालयों में वल्लभी विद्यालय है। मगधराज्ये यथा नालंदा आसीत् तथैव अत्र गुर्जरप्रदेशे वल्लभी आसीत्। मगधराज्य में यथा मतलब तथा नालंदा आसीत् थी तथैव वैसे अत्र अभी गुर्जर प्रदेशे गुजरात राज्य में वल्लभी आसीत् मतलब थी। जैसे मगध राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय थी वैसे गुजरात में वल्लभी विद्यालय थी। अत्रापि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छति स्म। अत्रापि मतलब यहाँ, सुदूरात् बहुत दूर से, देशात् देश से, जनाः यानी मनुष्य, अध्ययनाय पढ़ाई के लिए, आगच्छति स्म आते थे। यहाँ दूर देश से लोग अध्ययन यानी विद्या प्राप्त करने आते थे। अद्यत्वे अस्मदीय गुर्जर प्रदेशे वर्तमान नगरे भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकं यदेकम् उपनगरं वर्तते तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्। अद्यते मतलब आज भी, अस्मदीय मतलब हमारे यहाँ, गुर्जर प्रदेशे गुजरात राज्य में, वर्तमान नगरे भी, भावनगर में, जनपदे मतलब गांव में, वल्लभी नामक गांव था, यदेकम वहाँ, उपनगरम वर्तते था, तत्रैव वहाँ, प्राचीन काले पुराने जमाने में, वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत् मतलब था। अभी के समय में गुजरात में भावनगर के पास एक छोटा सा वल्लभी नामक गांव है। वही जगह पे प्राचीन यानी पुराने समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था। अभी हम पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन देखते हैं। अभी अलग अलग विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। उसमें कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां अध्ययन के लिए या पढ़ाई के लिए विद्यार्थी या जो छात्र को प्रवेश मिलता वो अपने आप को धन्य समझता था। उसी तरह पुराने जमाने में हमारे यहाँ यानी भारत देश में ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय थी। वहाँ पढ़ने के लिए दूर देश से आते थे और वह विद्यार्थी प्रवेश पाकर विद्यालय में अपने आप को धन्य समझते थे। वैसे सभी विद्यालयों में वल्लभी विश्वविद्यालय थी। जैसे मगध राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय थी, वैसे गुजरात में वल्लभी विद्यालय थी। यहाँ भी दूर देश से लोग अध्ययन यानी विद्या प्राप्त करने आते थे। अभी के समय में गुजरात में भावनगर के पास एक छोटा सा गांव वल्लभी नामक गांव है। वही जगह पे प्राचीन यानी पुराने समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था। ये पैराग्राफ ये चित्र जो है वो वल्लभी विश्वविद्यालय का दिखाया गया है। वस्तुस्तस्तु इदम् उपनगरम्
प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसीत्। वस्तुतस्तु यानी सही तो, इदम ये, उपनगर गांव, प्राचीन कालादेव मतलब प्राचीन समय से ही, अध्ययन यानी पढ़ाई और अध्यापन यानी पढ़ाना, केंद्रमासासित केंद्र था। सही तो ये गांव प्राचीन समय से ही अध्ययन और अध्यापन का केंद्र था। पूर्वमत्र अष्टादश विद्यायां पठनं पाठनं च भवति स्म। पूर्वमत्र मतलब पहले से ही, यहाँ अष्टादश विद्यायां 18 विद्या का, पठनम मतलब पठन और पाठन यानी पढ़ना और पढ़ाना, च और भवति होता, स्म मतलब था। पहले से ही यहाँ 18 विद्याओं का पठन पाठन होता था। पठन यानी पढ़ना और पढ़ाना होता था। इन विद्या होता था। एतासु विद्यासु चत्वारो वेदाः षड्वेदांगी पुराणं न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अथर्ववेद चत्वार वेदा च समाविष्टा सन्ति। एतादृशा विद्यासु इन विद्याओं में, चत्वारो वेदा चार वेद, षड वेदांगी 6 वेदांग, पुराणम पुराण, न्यायम न्याय, मीमांसा स्मृति, आयुर्वेद यानी डॉक्टर जो दवाई का प्रयोग करते हैं वो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, चत्वारः 4 वेद, उपवेद च और समावेश संति होता है। इन विद्याओं में 4 वेद थे, वेदांग, पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा दर्शन, श्रुति ग्रंथ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, अथर्ववेद और उसके साथ 4 उपवेद भी थे, उसमें शामिल है। ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदं केंद्र संजातम्। ततः मतलब वहाँ, बौद्ध दर्शनस्य बौद्ध धर्म का, जैन दर्शनस्य जैन धर्म का च और इदम ये केंद्र संजात मतलब था। बाद में बौद्ध धर्म का तत्वज्ञान और जैन धर्म का तत्वदर्शन का ये केंद्र था, यानी वल्लभी विश्वविद्यालय। खितवस्य चतुर्थायां शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकारः संदस्वामी संजात। खितवस्य चतुर्थायां मतलब 4वीं सदी में, ऋग्वेद के भाष्यकार यानी भाषाकार स्कंद स्वामी संजात मतलब थे। 4वीं सदी में ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी भी यहाँ के थे। सह अत्रैव अवसत। सह मतलब वह, अत्रैव मतलब यहाँ, अवसत मतलब रहते थे। मतलब स्कंद स्वामी जो ऋग्वेद के भाष्यकार थे वह भी यहाँ रहते थे। एतत् सूचयति यत्
गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययनमपि प्रचलति स्म। एतत् मतलब वह, सूचयति मतलब सूचित, यत् मतलब ये, गुप्तकाले मतलब गुप्त वंश के, अत्र मतलब ये, वेदाध्ययनपि वेद का अध्ययन भी, प्रचलित मतलब प्रख्यात यानी प्रसिद्ध, स्म मतलब था। वह हमें यह बताते हैं कि गुप्त वंश के समय में भी वेद का अध्ययन यहाँ चलता था। खितवस्य चतुर्थायां शताब्दमेव सुप्रसिद्धौ बौद्धाचार्यो स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य श्रीमल्लिवादीसुरी च अत्रैव विद्याभ्यासं कुर्वति स्म। खितवस्य यानी चौथी सदी में, खितवस्य चतुर्थायां शताब्दमेव चौथी सदी में दो प्रसिद्ध बौद्धाचार्य यानी बौद्धाचार्य स्थिरमति और गुणमति, जैनाचार्य यानी जैनाचार्य, श्रीमल्लिवादीसुरी ये नाम है श्रीमल्लिवादीसुरी, च और अत्रैव वे विद्यासंग मतलब विद्या का अभ्यास कुर्वती स्म करते थे। चौथी सदी में ही दोनों सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य स्थिरमति और गुणमति थे, ये विद्याभ्यास करते थे। यह हमें सूचित करते हैं कि यहाँ अभी इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन मैं बताती हूँ कि सही तो ये गांव प्राचीन समय से ही अध्ययन और अध्यापन का केंद्र था। पहले से ही यहाँ 18 विद्याओं का पठन और पाठन होता था। पठन यानी पढ़ना और पढ़ाना होता था। इन विद्याओं में 4 वेद थे, 6 वेदांग थे, पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा दर्शन, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, अर्थवेद और उसके साथ 4 उपवेद भी थे। बाद में बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म का तत्वज्ञान और जैन धर्म का तत्वदर्शन का ये केंद्र था, यानी वल्लभी विश्वविद्यालय। चौथी सदी में ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी भी यहाँ के थे। वह वहीं पे ही रहते थे। वह हमें यह बताते हैं कि गुप्त वंश के समय में भी वेद का अध्ययन यहाँ चलता था। चौथी सदी में ही दोनों सुप्रसिद्ध बौद्धाचार्य स्थिरमति और गुणमति तथा जैन आचार्य मल्लिवादीसुरी भी यही विद्या अभ्यास करते थे। अभी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी का पूरा चैप्टर।